हाय देयर, ये STS630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेसन सीरीज़ का लेसन नंबर 3 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएगी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च है इस लेसन के अंदर। सो 4 मेन डायमेंशन है पर्पस रिसर्च करने का, इंटेंडेड यूजेस रिसर्च के, और हाउ इट ट्रीट्स टाइम डायमेंशन, और रिसर्च टेक्निक्स यूज्ड। सो इसके अंदर जो पर्पस है उसके अंदर भी 3 चीज़ें आ जाती हैं: एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी स्टडीज कैन बी मल्टीपर्पज। अब एक एक करके इनको थोड़ा देखते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ये इसका एम होता है गेन करने के ऊपर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की या फिर गोल्स की, और जो रिजल्ट होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के ये ऑफन यूज़ होते हैं गाइड करने के लिए, फर्दर रिसर्च को नैरो डाउन करने के लिए, रिसर्च क्वेश्चंस या फिर आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल सोर्सेस बाइस की या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इंक्लूड हो सकता है एक्सप्लोरेटरी मेथड्स, रिसर्च मेथड जो है उसमें इंक्लूड हो सकता है लिटरेचर रिव्यूज़, इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़ और सर्वे। सो इसके जो गोल्स हैं उसमें पहला है बिकमिंग फेमिलियर विद द टॉपिक। सो गेन करना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की या प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल रीडिंग के ज़रिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर इनफॉर्मल डिस्कशन एक्सपर्ट्स के साथ होना या कोलीग्स के साथ होना। और उसके बाद है डेवलप टेंटेटिव थ्योरीज। सो इसमें जो है वो क्या शामिल है, फॉर्मुलेट करना इनिशियल हाइपोथेसिस या एक्सप्लेनेशन जो कि बेस करता है अवेलेबल डेटा को, जिसका यूज़ किया जा सकता है गाइड करने के लिए फर्दर रिसर्च। और उसके बाद फिर डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। सो इसके अंदर इन्वॉल्व है एवेल्यूएट करना कि क्या रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आंसर किया जा सकता है यूज़ करते हुए अवेलेबल सोर्सेज और मेथड्स, एंड असेसिंग पोटेंशियल ऑब्स्टिकल और या फिर लिमिटेशंस जो कि अफेक्ट कर सकता है रिसर्च को। और उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस एंड रिफाइनिंग इश्यूज फॉर मोर सिस्टमेटिक इंक्वायरी। इसके अंदर इन्वॉल्व है आइडेंटिफाई करना कि रिसर्च क्वेश्चंस और रिफाइन करना स्कोप जो है स्टडी का इंश्योर करने के लिए कि वो फोकस है और रिलेवेंट है। और उसके बाद फिर डेवलप टेक्निक एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च। इसके अंदर इन्वॉल्व है आइडेंटिफाई करना मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड्स और टेक्निक जो कि यूज़ होंगी स्टडी के अंदर, और डेवलप करना एक क्लियर प्लान कंडक्ट करने के लिए फ्यूचर रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये जो है टाइप है रिसर्च डिज़ाइन की जो कि डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक्स एक फिनोमेना की या फिर पॉपुलेशन अंडर स्टडी। और मेन गोल होता है इसका प्रोवाइड करना एक डिटेल और एक्यूरेट पिक्चर फिनोमेना की, इंक्लूडिंग उसकी फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो ऑफन यूज़ होती है एज अ फर्स्ट स्टेप रिसर्च प्रोसेस के अंदर, हेल्प करने के लिए रिसर्चर्स को डेवलप करें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की। और ये इसलिए भी यूज़ हो सकती है कि हेल्प करे डायग्नोस करने में प्रॉब्लम या इश्यूज जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन। सो जो स्पेसिफिक गोल है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उसमें इंक्लूड हो सकता है आइडेंटिफाई करना और डॉक्यूमेंट करना की फीचर एक फिनोमेना के, डिटरमाइन करना प्रिवलेंस या इंसिडेंस जो एक पर्टिकुलर इशू का या बिहेवियर का, एक्सप्लोर करना रिलेशनशिप डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान, और आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल सोर्स जो है बाइस की या कंफाउंडिंग वेरिएबल जो कि इम्पैक्ट कर सकता है रिसर्च को। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जा सकती है यूज़ करते हुए वैरायटी ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग सर्वेस, ऑब्जर्वेशन और सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। सो जो गोल्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के उसमें पहला है डिस्क्राइब द सिचुएशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जैसे कि एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का हाई स्कूल साइंस क्लास में, और उसके बाद है गिवन अ वेरिएबल और न्यूमेरिकल पिक्चर। एक क्लास है 30 स्टूडेंट की जिसके अंदर 15 मेल हैं और 15 फीमेल हैं। और उसके बाद है फिर प्रेजेंट बैकग्राउंड, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। सो साइंस क्लास जो है वो एक इलेक्टिव कोर्स है और स्टूडेंट्स को चूज़ करना है सेवरल साइंस क्लासेस से, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और उसके बाद फिर क्रिएट अ सेट ऑफ कैटेगरीज और क्लासीफाई। सो स्टूडेंट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है उनके ग्रेड लेवल की बेस के ऊपर, जेंडर, एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो इंटरेस्ट है साइंस में उन बेसिस के ऊपर। और उसके बाद क्लैरिफाई सीक्वेंस सेट ऑफ स्टेजेस।
साइंस क्लास जो है वो टिपिकली फॉलो करती है एक सेट जो है सीक्वेंस ऑफ टॉपिक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि अलाइंड होते हैं स्टेट साइंस स्टैंडर्ड के साथ। और उसके बाद है फिर फोकस ऑन हु वाट व्हेन वेयर एंड हाउ बट नॉट ऑन व्हाई। सो फोकस होना हु वाट व्हेन वेयर और हाउ, लेकिन बट नॉट ऑन व्हाई। सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ये कैजुअल रिसर्च भी कहलाई जाती है। सो ये एक ऐसी टाइप है रिसर्च डिज़ाइन की जिसका एम होता है आइडेंटिफाई करना कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान, डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान। और ये रिसर्च जो है वो यूज़ होती है डिटरमाइन करने में कि वाई समथिंग हैपन्स, एक्सप्लोर करते हुए जो पोटेंशियल अंडरलाइन फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आउटकम। और कैजुअल रिसर्च के अंदर रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करता है रिलेशनशिप जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो फैक्टर होता है जो कि मैनिपुलेट होता है और कंट्रोल करता है उसको रिसर्चर, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आउटकम है या अफेक्ट है जो कि मेजर किया जा रहा है। सो मैनिपुलेट करते हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिसर्चर जो है वो डिटरमाइन कर सकता है अफेक्ट जो उसका है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। सो जो गोल है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, पहला है एक्सप्लेन थिंग्स नॉट जस्ट रिपोर्टिंग वाई। सो इसका मतलब ये है कि बाहर जाना, गोइंग बियॉन्ड जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स, इनके इससे आगे जाना, स्टेटिंग फैक्ट्स या डिस्क्राइब करते हुए कि क्या हो रहा है उससे आगे जाना। इंस्टेड प्रोवाइडिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजंस बिहाइंड एन इवेंट ऑफ फिनोमेना। सो इसमें इन्वॉल्व है एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, डेटा कनेक्शन करना, मेकिंग कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डिफरेंट पीस है इंफॉर्मेशन का, और प्रोवाइड करना एक क्लियर और कंसाइज एक्सप्लेनेशन जो कि हेल्प करे दूसरों को अंडरस्टैंड करने में अंडरलाइन कॉजेस। और उसके बाद है डिटरमाइन दी एक्यूरेसी ऑफ थ्योरी। अच्छा, दूसरा तो है इसमें विच एक्सप्लेनेशन इज बेटर, कौन सी एक्सप्लेनेशन जो है वो बेटर है। और फिर है डिटरमाइन दी एक्यूरेसी ऑफ थ्योरी। सो इसमें जो है वो टेस्टिंग है कि वेदर के क्या जो है एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती है बिहेवियर या फिर आउटकम जो है एक पार्टिकुलर फिनोमेना। और उसके बाद है फिर एडवांस नॉलेज अबाउट अंडरलाइंग प्रोसेस। सो यूज़ करना रिसर्च गेन करने के लिए एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म की बिहाइंड अ पार्टिकुलर फिनोमेना। और उसके बाद है फिर बिल्ड एंड एलेबरेट अ थ्योरी। सो इसमें इन्वॉल्व है टेक करना एक बेसिक थ्योरी या प्रिंसिपल एंड बिल्ड ऑन इट, ऐड करना न्यू इंसाइट और रिफाइन करना एग्जिस्टिंग आइडियाज़। और उसके बाद है फिर एक्सटेंड अ थ्योरी और प्रिंसिपल इनटू न्यू एरियाज। सो अप्लाई करना एक थ्योरी या प्रिंसिपल एक एरिया जो है वन एरिया ऑफ स्टडी से न्यू एरिया तक, ताकि हासिल किया जाए न्यू इंसाइट या फिर की जाए न्यू डिस्कवरीज। उसके बाद फिर प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट और रेफ्यूट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेडिक्शन। सो इसमें इन्वॉल्व है कलेक्ट करना डेटा कलेक्ट करना और एनालाइज करना उसको, ताकि डिटरमाइन किया जाए कि क्या जो पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है या प्रेडिक्शन है वो जो है सपोर्टेड है बाय एविडेंस। सो यूज़ ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च जो कि प्योर फंडामेंटल या एकेडमिक भी जानी जाती है, इन नामों से भी जानी जाती है। सो ये जो रिसर्च होती है फोकस करती है एक्सपेंड करने के ऊपर नॉलेज और जो अंडरस्टैंडिंग है एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर, विदाउट नेसेसरीली हैविंग एन इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और यूज़। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेसिक रिसर्च का वो डेवलप करना, रेफ्यूट या फिर सपोर्ट करना थ्योरीज को और एक्सपेंड करना नॉलेज। सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है बेसिक रिसर्च की, जिसका एम होता है एक्सप्लेन करना रीज़न के क्यों सर्टेन फिनोमेना अकर होता है। ऑल्दो के बेसिक रिसर्च जो है वो हमेशा जो है वो डज नॉट ऑलवेज
हैव इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लेकिन वो स्टिल कंट्रीब्यूट कर सकती है अप्लाइड रिसर्च को प्रोवाइड करते हुए एक थ्योरेटिकल बेसिस डेवलप करने के लिए इंटरवेंशंस और ट्रीटमेंट। ओवरऑल बेसिक रिसर्च जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है साइंटिफिक प्रोग्रेस का, प्रोवाइडिंग अस फाउंडेशन टू न्यू डिस्कवरीज और इंसाइट इनटू वर्ल्ड अराउंड अस। सो अप्लाइड रिसर्च जो है वो ऐसी टाइप है रिसर्च की जो कि फोकस होता है जिसका सॉल्व करने के ऊपर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और इसकी जो है वो इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और इसमें इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सो ये जो रिसर्च है इसका एम है हेल्प करना प्रैक्टिशनर को और बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल सोल्यूशन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की। अप्लाइड रिसर्च जो है वो हेल्प कर सकती है मार्केट करने में भी न्यू प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हुए एविडेंस जो है उनकी इफेक्टिवनेस या वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है एक प्रॉब्लम जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ, सो अप्लाइड रिसर्च जो है वो यूज़ हो सकती है आइडेंटिफाई करने में जो कॉज है प्रॉब्लम का, चाहे वो रिलेटेड है मैकेनिक्स से, न्यू मटेरियल से या फिर वर्कर्स से। सो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स एक सोल्यूशन जो है वो डेवलप किया जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी। सो ये अप्रोच जो है वो हेल्प कर सकती है बिजनेसेस को ज़्यादा एफिशिएंट होने के लिए, इफेक्टिव और कॉम्पिटिटिव रिस्पेक्टिव मार्केट्स के अंदर। सो टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी है जिसके अंदर इन्वॉल्व है एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल्स से या फिर ग्रुप से जिनको स्टडी किया जा रहा है, और ये अप्रोच जो है वो इनकॉर्पोरेट करती है नॉलेज और पर्सपेक्टिव्स ऑफ दोज बीइंग स्टडीज, और फोकस होता है इंक्रीज करने के ऊपर अवेयरनेस और एम्पावरिंग पार्टिसिपेंट, और गोल होता है आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना पावर एम्बैलेंसेस और एक एम्फेसाइज ऑन टेकिंग पॉलिटिकल एक्शन टू ब्रिंग अबाउट चेंज। उसके बाद फिर इम्पैक्ट असेसमेंट, ये जो एक प्रोसेस है इवेल्युएट करने का पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इफेक्ट जो एक प्लान चेंज के या इंटरवेंशन के, और जो पर्पस है इम्पैक्ट असेसमेंट का वो है एस्टिमेट करना लाइकली पॉजिटिव्स या फिर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एक प्रपोज पॉलिसी के, प्रोग्राम्स या फिर प्रोजेक्ट जो है ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स और एनवायरनमेंट। और उसके बाद फिर इवेल्यूशन रिसर्च, ये जो टाइप है रिसर्च मेथडोलॉजी की, इसका फोकस होता है मेजर करने के ऊपर जो इफेक्टिवनेस है एक प्रोग्राम की, पॉलिसी या इंटरवेंशन, और जो गोल होता है इवेल्यूशन रिसर्च का वो होता है टू असेस करना कि क्या प्रॉब्लम प्रोग्राम जो है वो हैज़ अचीव कर चुका है उसके जो इंटेंडेड आउटकम्स हैं, और आइडेंटिफाई करना फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी सक्सेस या फेलियर। सो 3 डायमेंशंस ऑफ रिसर्च। सो पहला है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सो ये जो एक टाइप है ऑब्जर्वेशनल स्टडी की जिसके अंदर डेटा जो है वो कलेक्ट होता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से सिंगल पॉइंट के ऊपर टाइम में। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड्स के अंदर ये स्टडी प्रोवाइड करती है एक स्नैपशॉट जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का स्पेसिफिक मूवमेंट के ऊपर। और उसके बाद है फिर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये जो टाइप है ये एक टाइप है स्टडी की जो कि एग्जामाइन करती है एक ग्रुप जो है इंडिविजुअल्स का या फिर पॉपुलेशन का मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर टाइम में, और इसमें जो है वो कलेक्टिंग करना है डेटा का सेम वेरिएबल्स के ऊपर ओवर टाइम, अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि ट्रैक करें चेंजेस या फिर पैटर्न्स जो है बिहेवियर में, एटीट्यूड में या फिर आउटकम्स में। और उसके बाद फिर जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है इसकी कई सारी जो टाइप्स हैं एक तरह से वो यहाँ पे दी गई हैं आपको, जिसमें टाइम सीरीज स्टडी है, पैनल स्टडी है, कोहोर्ट स्टडी है। सो जो टाइम सीरीज स्टडी है इसके अंदर क्या होता है कि कलेक्ट करना डेटा को एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और पैनल स्टडी जो है वो इसमें कलेक्ट करना डेटा जो है ऑन द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट मल्टीपल पॉइंट्स टाइम में, और कोहोर्ट स्टडी जो है वो इसमें जो है वो क्या है
स्टडी करना है एक कैटेगरी जो है लोगों की जो कि शेयर करते हैं कॉमन एक्सपीरियंस या करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि इंडिविजुअल बॉर्न जो है एक पर्टिकुलर ईयर में। सो नाउ द रिसर्च टेक्निक्स यूज्ड, सो उनके अंदर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, सर्वेज है, कंटेंट एनालिसिस है, यूज़ करना एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स का, फील्ड रिसर्च है, केस स्टडी है और फोकस ग्रुप डिस्कशन हैं। इसके अलावा मिक्स मेथड्स या टेक्निक्स भी हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।